बेटा मैं कुछ मदद कर दूं तुम्हारी? नहीं माँ, मैं अपनी सहेली शिखा के लिए खुद अपने हाथों से हलवा बनाऊंगी। आप जानती हो ना, शिखा जब भी क्लास में टॉप करती है तो मैं ही उसके लिए कुछ न कुछ मीठा बनाती हूँ। महक जल्दी से चूल्हे पर हलवा बनाती है और अपनी सहेली शिखा के लिए उसे घर ले जाती है। महक, तुमने तो बहुत टेस्टी हलवा बनाया है। मुझे तो लगता है तुम बड़ी होकर कोई बड़े से होटल की शेफ बनोगी और तुम बड़ी होकर जरूर डॉक्टर बनोगी। वो तो है। चलो अब अपना प्रॉमिस पूरा करो। तुमने कहा था कि अगर मैं फर्स्ट आऊंगी तो तुम मुझे पोहा बनाना सिखाओगी और इसके बदले मैं तुम्हें मैथ्स में हेल्प करूंगी। हाँ बाबा, मुझे सब याद है। चलो मैं तुम्हें पोहा बनाना सिखाती हूँ। महक और शिखा दोनों ही एक दूसरे के पक्के दोस्त होते हैं। जहाँ शिखा पढ़ने में अच्छी होती है, वहीं महक खाना बनाने में तारीफ काबिल होती है। वहीं एक तरफ शिखा से पढ़ाई के बारे में भी सीखती है और शिखा महक से खाना बनाने के बारे में ऐसे ही सीखती रहती है और साल गुजरते हैं और आज दोनों सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। अरे ममता बहन, ये अभी तक माता रानी का प्रसाद बना या नहीं? उनके भोग का समय हो गया है। महक, शिखा सुबह से ही माता रानी के भोग में लगे हुए हैं। अब तक तो बन गया होगा। हाँ माँ, सही कहा आपने, बन गया माता रानी का भोग का प्रसाद। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। महक बेटा, शिखा तू कब महक की तरह खाना बनाना सीखेगी? सीख जाऊंगी माँ, अब चलो वरना पूजा के लिए लेट हो जाएगा। दोनों सहेलियां अपने अपने परिवार के साथ जाती हैं और माता रानी की पूजा करती हैं। अब दोनों सहेलियों की उम्र शादी के लायक हो गई थी, जिसके चलते दोनों के माता पिता अपनी अपनी बेटियों का रिश्ता तय कर देते हैं। महक, कितना अच्छा होता ना कि तुम्हारा और मेरा ससुराल अगल बगल में होता, या हम एक ही घर में शादी कर लेती। फिर तो हम खूब मस्ती करते। मैं भी यही सोचती हूँ। अब देखो ना, मेरा ससुराल गांव में और तुम्हारा ससुराल शहर के पास, लेकिन मैं फिर भी तुमसे महीने में एक बार मिलने तो जरूर आया करूंगी। हाँ, फिर हम खूब मस्ती करेंगे। समय गुजरता है, दोनों सहेलियों की जाती है। गरीब परिवार में होने की वजह से दोनों सहेलियों की शादी भी गरीब परिवार में होती है। जहाँ महक का पति फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था, वहीं शिखा का पति एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। क्या हुआ जी, आज इतनी जल्दी आ गए? क्या करूं शिखा, एक हफ्ता हो गया है लेकिन कोई ग्राहक है कि दुकान पर आता ही नहीं है। सभी लोग शहर में बने बने बड़े मॉल में जाकर सामान खरीदने लग गए हैं। ऐसे ही चलता रहा तो हम सब क्या करेंगे जी? इस दुकान के अलावा तो हमारे पास कोई दूसरा रोजगार भी नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा शिखा। किरण भी बड़ी हो रही है, उसके हाथ भी पीले करने हैं। न जाने सब कैसे होगा। टाइम के साथ सब मैनेज हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ, ये क्या, आज भी सिर्फ 50 रुपए कमाए हैं आपने? क्या करूं महक, जहां मैं खेती करता हूं वो खेत भी अपना नहीं है। सेठ के यहाँ खेती करने पर सभी मजदूरों को सिर्फ 50 रुपए मिलते हैं। अगर मैंने पैसे बढ़ाने की बात सेठ से करो भी तो सेठ काम से निकालने की धमकी दे देता है। और तुम तो जानती हो, गांव में रोजगार ना के बराबर ही होता है। आप जानते हैं ना, माँ जी की तबीयत अक्सर खराब रहती है। इतने में तो उनकी 2 दिन की दवाई भी नहीं आ पाएगी। बहू तू टेंशन मत ले, अब तो मेरी वैसे भी उम्र हो चुकी है। मैं ये दवाई खाकर क्या करूंगी? जा, तो इन पैसों से जाकर आटा चावल दाल वाल ले आ। साथ ही हम सब के लिए 2-2 रोटी हो जाएगी तो खा लेंगे। दोनों ही सहेलियों का अपने अपने ससुराल में ही जैसा हाल होता है। महक शुरू से ही पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी नहीं थी, जिसके चलते वो कहीं पर भी नौकरी नहीं कर सकती थी। लेकिन शिखा पढ़ने लिखने में अच्छी होने की वजह से शहर जाकर कई जगहों पर नौकरी की तलाश करती है, लेकिन शिखा को हर जगह से निराशा ही हाथ लगती है। आज भी कहीं काम नहीं मिला। अगर मुझे काम नहीं मिला ना, तो ऐसे कैसे हमारा परिवार चलेगा, घर चलेगा? अरे, ये सभी लेबर्स कहाँ जा रहे हैं? ये मजदूर तो इस फैक्ट्री में लग रहे हैं। सुनिए बहन जी, आप सभी लोग ऐसे कहाँ जा रहे हैं? ये हमारे खाना खाने का समय है। सुबह तो इतना समय होता नहीं है कि हम लोग अपना खाना बनाकर खा लें, इसलिए हम मदनपुर खाना खाने के लिए जा रहे थे। लेकिन मदनपुर तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। आप लोग रोज इतनी दूर खाना खाने के लिए जाते हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ आसपास कोई ठेला या ढाबा ही नहीं है। लेबर की बात सुनकर शिखा के दिमाग में एक तरकीब सूझती है। वो जल्दी से अपनी सहेली महक के ससुराल पहुंच जाती है। शिखा, तुम यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? हाँ यार, तुझसे मिलने का मन किया तो चली आई। और बता, घर में सब कैसा चल रहा है? कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ये रोज सिर्फ 50 रुपए ही कमाते हैं और आज के समय में 50 रुपए में घर का गुजारा चलाना तो नामुमकिन है। मेरा भी यही हाल है। इनकी भी दुकान ज्यादा नहीं दे रही है। इसके बारे में मैं तुमसे कुछ बात करने आई थी। शिखा महक को उन सभी लेबर्स के खाने के बारे में बताती है। इसीलिए मैं सोच रही थी, क्यों ना तुम और मैं मिलकर ठेले का काम शुरू करें।
तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो और मैं हिसाब में बहुत अच्छी हूँ। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो इससे दोनों को ही बेनिफिट होगा। तुम्हारी तरकीब तो सच में बहुत अच्छी है, हम जरूर ये काम करेंगे। जिसके बाद दोनों सहेलियां मिल समय से आपको फैक्ट्री में टिफिन भिजवा दिया करेंगे। शिखा और महक को अब धीरे धीरे दिन पर दिन तरक्की मिलती जा रही थी, जिससे उनकी परेशानी भी अब कम होने वाली थी। मेरी फैक्ट्री में 1000 मजदूर हैं, लेकिन मेरी फैक्ट्री यहाँ से दूर है। आपको सभी मजदूरों के लिए रोज टिफिन पैक करना होगा। क्या आप रोज 1000 टिफिन पैक कर पाएंगी? आप उसकी फिक्र मत करिए, हम 1000 तो क्या 2000 टिफिन भी पैक कर देंगे। महक, मेरी तरकीब कितनी अच्छी थी, इससे हम दोनों का कितना फायदा हो रहा है और हमारे साथ साथ इन मजदूरों को भी। वो तो है, देखना वो दिन ही दूर नहीं जब पूरे शहर में हमारा नाम होगा। सिर्फ 8 से 9 महीने के अंदर ही दोनों सहेलियों को इतना मुनाफा होता है कि अब वो एक मामूली ठेला छोड़कर किराए पर दुकान ले लेती हैं और अपने साथ 2 से 3 लोगों को भी काम पर लगा लेती हैं। हम लोगों को अपने बेटों पर गर्व होता है, हमें तो अपनी बहू पर गर्व हो रहा है। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें इतनी अच्छी बहू मिली है, जो हमारे बेटों से ज्यादा हमारा इतना ख्याल रखती है। सही कहा इन्होंने। कौन कहता है कि घर सिर्फ बेटे ही चला सकते हैं? अगर बहू अपने पर उतर आए तो वो अपने पतियों से भी अच्छा घर चला सकती है। तुम दोनों ने आज ये साबित कर दिया कि औरत किसी से कम नहीं होती। ये सब तो बस आप लोगों की दुआ और आपकी साथ के जरिए ही हो पाया है। सिर्फ 2 सालों के अंदर महक और शिखा का टिफिन बिजनेस आसमान छूने लगा था। दोनों सहेलियां पूरे शहर में हर एक कंपनी और फैक्ट्री में अपने टिफिन सप्लाई करती थी और अपने साथ साथ इन्होंने कई बेसहारा औरतों को भी अपने होटल और रेस्टोरेंट में काम करने का मौका दिया, जिससे आज ये दोनों सहेलियों को पूरा शहर जानता है और हर कोई इनकी तारीफ करता है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि इंसान अपनी समझदारी और मेहनत से जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है।